अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बंगाल के नतीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व जनादेश मिला, विपक्ष उस जनादेश को नामंजूर कर रहा है, उसे खारिज कर रहा है। बीजेपी ने बंगाल के भीतर जो परिवर्तन की आंधी की, उससे सबक या सीख लेने के बजाय विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या विपक्ष के सवाल जायज हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत विपक्ष को हजम नहीं हो रही है? बंगाल हाथ से जाने पर टीएमसी जितना तिलमिलाई हुई है, उतना ही बाकी विपक्ष भी जो ममता बनर्जी के खिलाफ भी थे, न्यूट्रल थे या नाराज हुआ करते थे। बीजेपी की जीत ने विपक्ष के भीतर बड़ी भयंकर और भयानक खलबली मचा दी। कल अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने और उनको राजनीतिक सांत्वना देने। तो विपक्ष को बीजेपी की ये जीत नामंजूर क्यों है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अभूतपूर्व जनादेश को विपक्ष ने किस तरह से लिया? विपक्ष ने इस बीजेपी की बड़ी जीत को नामंजूर कर दिया। क्यों कर दिया? जनादेश का सम्मान तो सब लोग करते हैं, और फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में फेथ और बिलीव है, वो सभी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही थी। अगर ये चुनाव न लड़ते, बायकॉट कर देते और तब ये कहते, तो ये बात मानी जाती। लेकिन जब आप गेम का हिस्सा बन गए और गेम में शामिल हुए, अंत में रिजल्ट आपके खिलाफ आया। आप भले लाख इसके लिए जतन कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव के 12 बजे तक भी आप इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं थी टीएमसी। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आया, लोगों ने अपना जनादेश दिया। तो जनादेश का सम्मान करने के बजाय, जनादेश को स्वीकारने के बजाय पूरे जनादेश को नामंजूर करना, क्या यह विपक्ष के लिए उचित है? भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जीतती है, विपक्ष हमेशा ये कहता है, देखो बेईमानी की, देखो चोरी कर ली, देखो चुनाव आयोग को लगा दिया, देखो ईडी को ले आए, देखो सीआरपीएफ को ले आए, देखो बेईमानी कर ली। लेकिन कभी विपक्ष को इस बात पर भी चिंतन मनन और मंथन करना चाहिए कि बीजेपी जीतती कैसे है। अगर इन सब चीजों का योगदान 10% है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, तो कुछ योगदान उनकी कड़ी मेहनत, उनकी विचारधारा, सही समय पर लिए गए सही फैसले, इसका कारण भी हो सकता है। पर विपक्ष को बीजेपी की जीत कतई मंजूर नहीं है, सख्त नामंजूर है। हो सकता है बीजेपी ने कुछ गलतियां की हो बंगाल के भीतर, कुछ ज्यादतियां भी करवाई हो, की हो, लेकिन बंगाल की जनता के एक बहुत बड़े वर्ग का भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट था, और वो सपोर्ट ईवीएम में निकला है। बीजेपी के वोट प्रतिशत की जो बढ़त है, ये उसकी ताकत है। उस ताकत को विपक्ष स्वीकारना नहीं चाहता। विपक्ष के कुछ आरोप बिल्कुल जायज हैं, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि बिल्कुल चुनाव के दरमियान एसआईआर करना, एजेंसीज को लगाना, सीआरपीएफ को लगाना, चुनाव आयोग का बायस्ड होना, कोर्ट में सुनवाई ना होना, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बीच बहनों भाइयों, तमिलनाडु में भी चुनाव हुआ है, केरल में भी चुनाव हुआ है, असम में भी चुनाव हुआ है, पुडुचेरी में हुआ है। लेकिन विपक्ष को सारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ बंगाल से है कि बंगाल में ये हो गया, बंगाल में वो हो गया। तो जब आपको पता है कि बीजेपी इस गेम में माहिर है, तो आपने उसका मुकम्मल इंतजाम पहले क्यों नहीं किया? अब हारने के बाद इस तरह के आरोपों का बहुत मायने नहीं रहता बहनों भाइयों। राजनीतिक दलों में हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, संघर्ष का रास्ता। जिसने संघर्ष के रास्तों पे चुना है, वही पार्टी और वही लीडर्स सरवाइव हुए हैं। जिन्होंने आराम को, आसानी को चुना है, वो नेताओं का करियर और पार्टी खत्म हुई है। इसलिए हार के बाद संघर्ष है। जरूरी नहीं कि आप हर वक्त चीफ मिनिस्टर हो। कई बार आप प्रतिपक्ष में बैठेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण तमिलनाडु है।
क्या गजब मैंडेट दिया पब्लिक ने। 16% की जीडीपी ग्रोथ वाले, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में टॉप पर भारत में रहने वाले राज्य में वहां के मुख्यमंत्री को हरा दिया लोगों ने। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियां जनता को पसंद नहीं थी। तरक्की तो एक आपको करना ही है, काम तो आपने करना ही है, लेकिन जनता की जो आपसे आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, जो राजनीतिक दल इन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा, बहनों भाइयों, उसका हाल स्टालिन जैसा होगा, उसका हाल ममता बनर्जी जैसा होगा, उसका हाल के पिनराई विजयन जैसा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब तो आपने करना ही है, इसी के लिए तो आप आए हैं, गुड गवर्नेंस के लिए। लेकिन हमें जन आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना है। तो जब बार बार विपक्ष ये कहता है कि बंगाल में ये हो गया, बंगाल में वो हो गया, तो लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी 3 बार वहां की मुख्यमंत्री रही और बंगाल किसी भी सूचकांक में कोई बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। अब वहां की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, तो बदलाव का मौका बीजेपी को दिया है। कभी लेफ्ट पार्टी को मौका मिलता था, उनसे इसी तरह ममता बनर्जी ने छीना था। आज ममता बनर्जी से उस अपॉर्चुनिटी को बीजेपी ने छीन लिया। तो बंगाल का नामंजूर है आपको, लेकिन केरल का कबूल है। बंगाल का नामंजूर है, लेकिन तमिलनाडु का कबूल है। बंगाल का नामंजूर है, लेकिन असम में गौरव गोगोई के नेतृत्व में हुई भयंकर शर्मनाक हार आपको कबूल है। बंगाल में नामंजूर है, पुडुचेरी में कबूल है। तो विपक्ष की इस सियासत और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ताकत में बने रहना, बढ़ते रहना, विपक्ष के ने क्या सीख और सबक ली, आज हम चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ बयानात सुन लें, फिर आज की डिबेट। चुनाव आयोग को बोलो कि भाई मैं 100 नाम देता हूं, आप 12 से लेके 6 बजे तक का सीडीवी फुटेज रिलीज कर दो। सीडीवी तो था ही, मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा, आपके सामने आकर माफी मांग लूंगा। 12 घंटा मशीन यूज हुआ है, जिसका चार्ज खत्म हुआ 50%, 55%, 59%, 60%, 90% मशीन्स वेयर 92%, 93%, 95% चार्ज। ये कैसे संभव है? ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। जब काउंटिंग होती तो पहले से ही वो मन मनवा देते, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं। मतगणना नहीं कराते हैं लोग, मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ मतगणना थी या मनगणना। तो आज विषय यही है। आज ये डिबेट इसलिए भी है क्योंकि कल सुबह अखिलेश यादव राजनीतिक सांत्वना देने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। मेरे ख्याल से ये मुलाकात सांत्वना से ज़्यादा इस विषय की होगी कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ क्या क्या किया है। मुझे लगता है अखिलेश यादव उनसे समझने जा रहे हैं, ताकि उनको 27 में ये बात पता हो कि बीजेपी कैसे चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी से वो 1 to 1 पूछेंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष हिंदवी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय चतुर्वेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात पत्रकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लीड। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। डॉक्टर आशु